क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, भिन्नों पर आधारित प्रश्न। पहला दिया 5 से ही 2/3 इंटू 3 से 1/6 प्लस 2 से 1/3 को सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 5 से ही 2/3 फिर गुणा है 3 से 1/6 प्लस 2 से 1/3, तो इसको भी बोर्ड मास नियम से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 3 15 2 18, 15 2 17/3 गुणे 6 3 18 19/6 प्लस 3 दूनी 5 1 6/3 हुआ। इसके बाद पहले गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा ऐसे करना है, अगर कटे तो नंबर को काट भी देना है, ऐसा भी नहीं कि काटना नहीं है। ठीक है, और ना कटे तो कोई बात ही नहीं। तो देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 से 19 नहीं कट रहा, 6 17 नहीं कट रहा, तो गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो 19 न्यूमरेटर यानी अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा कर देंगे, तो दोनों को गुणा आ जाएगा 323 और बटे 6 3 18 प्लस 6/3 कर दिए। ठीक है, इसके बाद अब फ्रैक्शन बन गया तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, और जब एलसीएम लिए तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका इसमें भाग करिए, जितना भी गुणा करिए, तो 323 18 में 18 का भाग 1 आएगा, 1 का गुणा 323 प्लस 3 6 18, 6 में 6 का गुणा 36, दोनों को जोड़ दीजिए। 6 3 9 3 2 5 और 3 359/18। अगर नंबर कट रहे हो तो काटिए, अदरवाइज ऐसे ही रख दीजिए। एक काम और कर सकते हैं कि 18 का भाग कर दीजिए और मिश्र भिन्न बदल दीजिए, तो 18 दूनी 36 होता है, तो डिवाइड तो जाएगा नहीं। एक बार ऐड करके देख लेते हैं ना, 6 3 9 3 2 5 सब सही तो है। एक बार 3 6 18 6 6 36 ये भी सही है। 3 दूनी 5 3 दूनी 6 और एक 7, नो 3 दूनी 6 एक 7, यहाँ पे 7 आना चाहिए था, हमने थोड़ा सा मिस कर दिया। 7 3 6 18 6 42 यहाँ 42 करिए। 3 2 5 5 आ जाएगा, 4 2 6, अब 18 दूनी 36, फिर भाग नहीं गया तो 0 आ गया, बचा 5 तो 50 हुआ। यहाँ हम 50 नहीं करते, 5/18 कर दिया, तो ये मिश्र भिन्न में बदल गया। तो अब दोनों प्रकार से कर सकते हैं कि सिंपल फ्रैक्शन में या कि फिर मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करके दर्शा सकते हैं, और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। कहने का मतलब जो फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको ही बोर्ड मास नियम से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले मिश्र भिन्न में था, सिंपल में बदलिए, उसके बाद क्वेश्चन को जोड़ घटाना गुणा भाग के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। ठीक है, अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में जो है ये क्या है, डिवाइड पे दिया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इसमें भी पहले इंटू कर लेना है और फिर इंटू करने के बाद फिर उनको सेपरेट कर देना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं दूसरा। 48 × 4 - 16 × 6 डिवाइडेड बाय 20 × 3 + 1/4 × 48। 4 का गुणा 8 में, 4 8 32 की 2, 4 4 16 3 19 माइनस 16 6 96। बट अगर कोई नंबर कटे तो काट जरूर दीजिएगा ना। यहाँ पे फिर से इंटू करना पहले, तो 20 3 60 प्लस ये देखिए डिवाइड पे है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा, 4 से कट गया तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 दूनी 8। अगर कटे तो, ना कटे तो 48 एकम 48, 4 एकम 4, फिर 4 का भाग करेंगे, यहाँ पे 12 आ गया। कटे तभी काटेगा ना। अब इसके बाद ये दोनों घट रहे हैं तो 6 और 10 9 आ गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, तो 6 6 6 6 12 9 9 18 19, ठीक। इन दोनों को जोड़िए, 2 6 1 7। अब अगर डिवाइड हो तो काट दीजिएगा, ना डिवाइड हो तो ना काटिए, अगर कट जाए तो काट डालिए। तो 2 चौको 8 और 2 8 16 36 कट जाएगा, 12 चौक 48, 12 3 36 थी, 3 मतलब 4/3। इसी को आप सिंपल फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 3 एकम 3 1 सही 1/3, 3 एकम 3 जाएगा एक बार और एक रिमाइंडर बचेगा तो 1/3 हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 1 सही 1/3 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया इस प्रकार से। ठीक है,
तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, का मतलब इंटू का सिंबल लगा देना है और सबसे पहले उसी को सॉल्व करना है, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2 का है ना, क्योंकि बोर्ड मास नहीं में आपने पढ़ा बोर्ड मास। तो ये ब्रैकेट ऑफ मतलब का, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो और अगर ब्रैकेट ना लगा हो तो का सॉल्व करो, फिर डिवीज़न। तो का पहले सॉल्व होगा, फिर डिवीज़न 1/2 प्लस 1/2 का, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। भले डिवीज़न लगा लेकिन का आ गया ना तो का पहले सॉल्व करें, तो इंटू करेंगे तो 1/2 डिवाइड 1, अंश में अंश गुणा, हर में हर का गुणा, 2 दूनी 4। सिमिलरली 1/2 प्लस 1/2 दूनी 4 हो गया। अच्छा, जब इतना हो जाए तो फिर आगे सॉल्व करेंगे और सॉल्व तब तक स्मॉल ब्रैकेट करते जाएंगे जब तक पूरा सॉल्व ना हो जाए। अब यहाँ पे डिवाइड है, दो फ्रैक्शन का अगर डिवाइड सिंबल लगा दो भिन्नों के बीच में तो वो डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट कर सेकंड वाले भिन्न को रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। ऐसे यहाँ तो प्लस का सिंबल है तो एलसीएम ले लीजिए, 4 2 से 4 गया तो 2 आया, 2 1 कम 2, 4 में 4 का भाग तो 1, ऐसे। अब यहाँ 4 1 कम 4, 2 1 कम 2, अगर कटे तो काट दें तो 2 आया। जब कटे क्रॉस मल्टीप्लाई तभी काटे, है ना, ना कटे तो 4 1 कम 4, अंश में अंश का गुणा, हर में हर का गुणा करके फिर भाग कर दें। यहाँ कट रहा था इसलिए मैंने काट दिया। अब 2 1 3, 3/4 हुआ। अब इसके बाद क्या है, 2 भागे 3/4 तो 2 गुणा हो गया, ये संख्या पलट गई तो 4/3 हो गई, तो 2 चौको 8/3 और ये हो जाएगा आंसर। और इसी को आप चाहें मिश्र भिन्न बदलेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 रिमाइंडर, ये 2 शेष बचा और 2/3 लिख दिए। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 4, 6 से 1/3 प्लस 3 से 1/4 डिवाइड 2 से ही 3/5 गुणे 4/5। तो इनको सॉल्व करते हैं तो 1 बाई 1। 6 से 1/2 प्लस 3 से 1/4 डिवाइड है 2 से ही 3/5 में इंटू करना 4/5। बोर्ड मास रूल से ही सॉल्व किए जाते हैं सभी क्वेश्चन को जब आपको दो प्रकार के फ्रैक्शन दिए हो, एक मिश्र फ्रैक्शन, मिश्र मतलब और दूसरा सरल भिन्न सिंपल फ्रैक्शन, दो प्रकार के दिए हों, मिश्रित भिन्न और सरल भिन्न दिए हों। तो पहले आपको सरल भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो इसका तिर्यक गुणा करके इसमें ऐड करना, 6 दूनी 12 1 13/2 प्लस 4 3 12 1 13/4, 6 दूनी 12 1 13/2 और 4 3 12 1 13/4। इतना करने के बाद सभी को कन्वर्ट कर लीजिए, पहले 5 दूनी 10 3 13/5 गुणे 4/5। अब सिंबल देखेंगे तो यहाँ भाग लिखा है तो भाग पहले सॉल्व करेंगे, फिर गुणा फिर जोड़, ठीक है। तो 13/2 प्लस, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि भाग दिया हो भिन्नों के बीच में तो उसको गुणा में कन्वर्ट कर दीजिए, संख्या पलटा दीजिए, तो 5/13 हो गई गुणे 4/5। अब इसके बाद गुणा करना है तो अगर नंबर कटे तिर्यक गुणा में काट दीजिए, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 तो कितना आया होगा 13/2। सभी संख्याएं कटी तो 1/1 बचा। अब यहाँ पे कितना हुआ, भिन्न आ गया, फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ 2 फ्रैक्शन, दो भिन्नों का जोड़ हो गया। और जब दो भिन्नों को जोड़ दिया हो तो जोड़ दीजिए, वही रूल, एलसीएम लेके हर का, तो 2 आएगा, 2 में 2 का डिवाइड तो 1 आएगा, 13 1 कम 13 प्लस 1 का 2 में भाग तो 2 आएगा, 2 1 कम 2 तो 13 2 15/2 हो जाएगा। अब इस सरल भिन्न में आप चाहे तो कन्वर्ट कर दें मिश्र भिन्न में, तो 2 7 14, 7 बार गया बचा 1/2। इस प्रकार से 7 से ही 1/2 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चनों को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं नहीं करता, आपको दिया, आप करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 6 मैं करता हूँ। तो 3/4 पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, बोर्ड मास नियम कहता है। तो 3 1 कम 3 1 4/3 आगे समझ में, 3 1 कम 3 प्लस 1 4/3 हो जाएगा। फिर देखिए 5 1 कम 5, 5 में 1 गुणा और फिर 2 में घटा दिए, एक ही ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर शॉर्ट कट नहीं करना, 3 1 कम 3 प्लस ये 5 1 कम 5 माइनस 2/5, 7 1 कम 7 प्लस 6/7 और फिर 13 1 कम 13 माइनस 12/13, ऐसे पहले कर लीजिए। अब 3/4 ब्रैकेट 3 1 4/3, ठीक है। फिर 5 में 2 गया तो 3/5, फिर 7 6 13/2 और फिर 13 में 12 गया 1/13।
इतना करने के बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कभी जब नंबर के और ब्रैकेट के बीच में सिंबल ना हो तो क्या होता है, इंटू का। तो सभी को इंटू में कन्वर्ट करिए। 4/3 गुणे 3/5 गुणे 13/2 गुणे 1/13। क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उसका सोल्यूशन बस उतना ही छोटा होता है। इतना ध्यान रख के सॉल्व करना है, डरना बस नहीं है कि इतना बड़ा दिख रहा क्या होगा। ठीक है, अब ये बन गया। अब इंटू का सिंबल लगा है तो इंटू में क्या है, अगर नंबर कटे तिर्यक गुणा में, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो काट दीजिए, नहीं तो फिर करना क्या होता है, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा करिए। अभी कट रहे हैं, 13 से 13 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा कितना, 3 ऊपर बचा, 3 एक कम 3 हो गया, और नीचे कितना बचा, 2 और 5 10। जिसका जो आंसर हो गया 10/3 और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो ये 5वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद कमेंट्स बॉक्स पे इसका आंसर जरूर भेजिएगा। बाय देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।